लोकसभा चुनाव को लेकर दिग्गजों का नामांकन लगातार चल रहा है। अब लखनऊ से राजनाथ सिंह ने भी नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। नामांकन में सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम धामी भी साथ में मौजूद रहे। तो अमेठी से स्मृति ईरानी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। रोड शो में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मुख्य तौर पर मौजूद रहे। नामांकन से पहले दोनों ने भव्य और मेगा रोड शो भी किया। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव इस दौरान मौजूद नजर आए। आपको बताएं कि अमेठी से लोकसभा उम्मीदवार एक बार फिर से चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आई स्मृति ईरानी, जिन्होंने फिर से अपना नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी प्रत्याशी, बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी अमेठी से, जहां पर अपना नामांकन उन्होंने दाखिल किया। लखनऊ से तीसरी बार राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया और दोनों ने ही बड़ा मेगा रोड शो भी किया। देखिए, जनता के बीच में पहुंचकर, अब चूंकि यहां पर 5वें चरण में 20 मई को चुनाव अमेठी में होना है, लिहाजा स्मृति ईरानी ने अपने नामांकन दाखिल कर दिया। हालांकि 3 मई को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। एक तरफ स्मृति ईरानी अमेठी से अपना नामांकन दाखिल करती हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करते हैं, विपक्ष की बात करते हैं, तो अभी तक अमेठी को लेकर किसी के नाम का ऐलान तक नहीं हो पाया है। तो देखिए, यहाँ पर मजबूती किसकी है वो इसके माध्यम से समझ में आ सकता है। इस दौरान एमपी के सीएम मोहन यादव क्यों मौजूद रहे? देखिए, यादव बेल्ट को साधने के लिए यादव चेहरा उतारना बहुत जरूरी था और इसी को समझते हुए इस रोड शो में, इस जनसभा में और साथ ही साथ इस नामांकन प्रक्रिया में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद नजर आए। निकिता सरीन मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ अमेठी से लाइव जुड़ी हुई हैं। सीधा निकिता, आप ही का रुख करते हुए, निकिता फिलहाल किस तरह की तस्वीरें हैं? क्योंकि हमने देखा था कि कितना बड़ा रोड शो वहां पे स्मृति ईरानी करती हुई नजर आई थी और अब से कुछ देर पहले तो सीएम मोहन यादव संबोधित भी कर रहे थे। बिल्कुल, सबसे पहले सीधा तस्वीर दिखाती हूँ आपको। जिस तरीके से जो रोड शो है, जो काफिला है, वो लगातार कलेक्ट्रेट ऑफिस की तरफ बढ़ रहा है। बात की जाए अगर अमेठी से, तो बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी आज अपना नामांकन करने वाली हैं और कुछ ही देर में वो कलेक्ट्रेट ऑफिस भी पहुंच जाएंगी। कल जिस तरीके से वो अयोध्या गई थी और अयोध्या और अमेठी के कई धार्मिक यात्राओं के जरिए स्मृति ईरानी खुद भी जो एक हिंदुत्ववादी नेता है उसके तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही हैं। नामांकन करने के लिए फिलहाल लगातार उनका जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आपको बताते चले कि इस काफिले में उनके साथ अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद हैं। अब देखिए, मोहन यादव कितने इंपॉर्टेंट है वो भी आपको समझाना चाहूंगी कि अमेठी में मोहन यादव जो वोट है उनको बीजेपी के पाले में करने के लिए कितना सफल होते हैं, इसलिए उन्होंने मोहन यादव को उतारा है। और बात की जाए अमेठी से गांधी परिवार की, तो क्योंकि गढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी इस बार कांग्रेस के साथ है और अमेठी में यादव फैक्टर एक बार फिर से होगा। और वहीं बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से देखिए कल रवि प्रकाश मौर्य को प्रत्याशी बनाकर पिछड़े वोटरों में सेंधमारी करने का जो प्रयास किया है, इसीलिए भाजपा की भी जो रणनीति के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को अमेठी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और अमेठी में क्योंकि यदुवंशियों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल भी यहाँ पर है, जो गौरीगंज मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये सभी चीजों को साधते हुए जिस चीज की हम लगातार यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सारथी के तौर पर स्मृति ईरानी के साथ मौजूद थे और स्मृति ईरानी ने 2019 में लगभग 55,000 मतों से भारी जीत हासिल की थी राहुल गांधी के अगेंस्ट में। तो ऐसे में अब यादव वोटर को साधने के लिए खुद मोहन यादव को इस बार सारथी बनाया गया है स्मृति ईरानी के काफिले में। और लगातार ये काफिला देखे जो उनका व्हीकल है, जो रथ है, वो लगातार आगे बढ़ रहा है और लगभग 20,000 से भी ज्यादा लोग इस काफिले में मौजूद हैं। तो एक तरह से जो शक्ति प्रदर्शन का भी सिलसिला यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। अब कुछ ही देर में स्मृति ईरानी का जो रथ है वो कलेक्ट्रेट ऑफिस में पहुंच जाएगा और वहां पर जाकर लेकिन इसी विजय रथ को रोकना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी निकिता। लिहाजा देखिए, एक तरफ इसे कहा जाता था कि अमेठी जो है वो कांग्रेस का गढ़ है। अब 3 मई को नामांकन करने का अंतिम दिन है, अंतिम तारीख है। 3 मई से पहले एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जहां अभी तक असंतोष और असंतुष्टि की जो परिस्थिति है वो कांग्रेस में, अमेठी को किससे उतारा जाए, कौन सा चेहरा उतारा जाए, क्या राहुल गांधी को उतारा जाए या फिर किसी और चेहरे को यहाँ पर मौका दिया जाए, अभी वो इसी परिस्थिति से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो 3 मई तक
उम्मीदवार उतारना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। एक तरफ बीजेपी ने नामांकन दाखिल करने के लिए आज स्मृति ईरानी यहाँ पर मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष की बात करते हैं तो अभी तक उम्मीदवार भी तय नहीं है। निकिता, जाहिर है अमेठी की जनता की अगर बात की जाए, हम लगातार सूबे की राजधानी लखनऊ से लगभग 130 किलोमीटर दूर अमेठी में मौजूद हैं और वहां की जनता को भी इंतजार है, वो भी गांधी परिवार से किसी बड़े चेहरे का इंतजार कर रहे हैं। अमूमन क्यास नहीं लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से स्मृति ईरानी के अगेंस्ट चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हाई कमान से अभी फाइनल स्टैंपिंग राहुल गांधी के नाम को लेकर नहीं हुई है। क्यास ये भी लगाया जा रहा था कि आज रायबरेली में खुद प्रियंका गांधी भी आ सकती हैं, लेकिन दूर दराज तक अभी ऐसी कोई खबर नहीं है। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनका काफिला अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अभी कांग्रेस की तरफ से कोई कैंडिडेट मैदान में ही नहीं है, तो सीधा पॉजिटिव फैक्टर एक बीजेपी की तरफ जरूर जाता है। अब अगर अमेठी में कांग्रेस राहुल गांधी को मैदान में उतारती है तो स्मृति ईरानी जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं इस बार चुनाव के लिए, वो सीधा जो एक टक्कर है, जो एक टफ फाइट है, वो देती जरूर नजर आएंगी, क्योंकि 19 में जिस तरीके से उन्होंने एक भारी मतों से जीत हासिल की थी, लगातार बीजेपी ने 3 बार उन्हें यहां से प्रत्याशी बनाया है, तो इस बार भी इस होड़ में है कि इस बार भी अमेठी में 2019 का जो एक इलेक्शन था, जो लोकसभा इलेक्शन थे, उसका इतिहास दोहराया जाए और उसी को लेकर के बीजेपी जी तोड़ मेहनत कर रही है, जो इस काफिले के माध्यम से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अमेठी से। अच्छा निकिता, क्योंकि आप सुबह सवेरे से अमेठी में मौजूद हैं, वहाँ की आप पल पल की तस्वीरें भी बदलती हुई भी देख रही होंगी कि कब यहाँ पर स्मृति ईरानी पहुंची थी तो लोगों के बीच में क्या रुझान था, क्या उत्साह था, क्या माहौल था। अभी फिलहाल लोगों का ऊर्जा, लोगों की उत्सुकता क्या दर्शा रही है, क्या नैरेटिव सेट हो रहा है वहाँ पर? स्मृति ईरानी की मौजूदगी, सीएम मोहन यादव की मौजूदगी, क्या अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं? जाहिर है अभी लक्ष्य की तरफ जरूर बढ़ रहे हैं, क्योंकि 2-3 फैक्टर्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगी। पहला कि कांग्रेस का गढ़ और उनका कोई भी नेता मैदान में नहीं उतरा। दूसरा पॉइंट, मुख्यमंत्री जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मोहन यादव इस बार सारथी बने हैं स्मृति ईरानी के साथ, यादव का जो एक गढ़ है अमेठी में वो ज्यादा है, तो सीधे सीधे जो यादव वोट है वो अपने खेमे में और अपने आप को प्रूव करने के लिए खुद मोहन यादव को यहाँ पर बीजेपी की तरफ से सारथी के तौर पर स्मृति ईरानी के लिए यहाँ पर उतारा गया है। जाहिर है लोगों में उत्साह सबसे ज्यादा है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने जो 19 से लेकर अभी तक एक विकास किया है, और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि अगर वो चुनाव हार भी गई थी तब भी उन्होंने अमेठी आना जाना बंद नहीं किया, और लगातार विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी की बात की जाए तो वो इस पे काम कर रही हैं और एक बेहतर डेवलपमेंट जरूर हुआ है अमेठी में। और यही एक वजह है कि देखिए काफिला इस रोड पे हम लगातार मौजूद हैं और जो एक काफिला है वो धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव फैक्टर बीजेपी की ओर से जरूर दिख रहा है। बिल्कुल निकिता, इन तस्वीरों और जानकारी के लिए मैं वापस से आपका रुख करूंगी, आप बनी रहिएगा। रवि मेरे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा लखनऊ का मैं रुख करना चाहूंगी। रवि, क्योंकि आप भी यहाँ पर सुबह से मौजूद हैं, राजनाथ सिंह का नामांकन यहाँ पर होना था, लिहाजा उनका भी एक बड़ा रोड शो, फिलहाल की तस्वीरें क्या कह रही हैं और अभी तक क्या नामांकन हो पाया है या होना बाकी है? रोड शो को लेकर क्या जानकारी है? 2 किलोमीटर लंबा रोड शो था और जिसके बाद फिर बीजेपी ऑफिस से होते हुए हजरत चौराहा और फिर रामा से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे राजनाथ सिंह और उनके साथ जो पूरा जो जिस गाड़ी पे वो सवार होकर रोड शो करते हुए जा रहे थे, उस गाड़ी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे थे। इसके अलावा उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। इसके अलावा कई सारे और चेहरे मौजूद थे। कौशल किशोर जो कि मोरालगंज से सांसद है वो भी मौजूद थे, वो भी अपना नामांकन करने पहुंचे। दोनों ही जो बड़े नेता है, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें जो लखनऊ के सांसद भी हैं, तीसरी बार और तीसरी बार वो नामांकन करने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ जो मोरालगंज से सांसद हैं और मौजूदा समय में इसमें बीजेपी के प्रत्याशी मोरालगंज से, वो भी तीसरी बार एक साथ ही पहुंचे थे और एक लंबा रोड शो करते हुए जिस वक्त हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो जगह जगह पर उनका अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे व्यापार मंडल से जुड़े हुए लोग, भाई है, महिलाएं हैं, तमाम सारे वर्ग के लोग थे जो इस दौरान वहां पर उनका आगमन को देखते हुए उन पर फूलों की वर्षा करते हुए, हाथों में भाजपा का झंडा लिए हुए वो नजर आए। और एक लंबा रोड शो है, करीब 2 किलोमीटर का रोड शो करते हुए राजनाथ सिंह है वो कलेक्टर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। लेकिन देखिए तीसरी मर्तबा राजनाथ सिंह को अपने यहाँ पर टिकट देना बीजेपी की तरफ से, यहाँ पर लगातार देखिए उनका प्रभावशाली क्षेत्र लखनऊ माना जाता है और ऐसे में एक बार फिर से चूंकि बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा
किसी प्रकार की कोई चुनौती है क्या? क्योंकि एक तरफ विपक्ष है जो लगातार ये दावे वादे कर रहा है कि हम इस बार कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ जब राजनाथ सिंह यहाँ पर नामांकन करने के लिए पहुंचे थे, यहाँ पर रोड शो उनका नजर आया, तो चूंकि आप भी वहां पर मौजूद रहे होंगे, क्या माहौल वहां पर आपने देखा? जनता के बीच में कितनी उत्सुकता और क्या ऊर्जा का आप महसूस कर रहे थे उस वक्त? की बात करें तो लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी लगातार 2 बार सांसद रहे हैं। उसके बाद फिलहाल जी टंडन ने उनकी विरासत को संभाला। उसके बाद फिर राजनाथ सिंह 2 बार से लगातार लखनऊ के सांसद हैं। भाजपा का ही गढ़ माना जाता है लोकसभा के मायने से, अगर हम लखनऊ लोकसभा सीट की बात करें। उसके अलावा तीसरी बार उन्होंने नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे और जाहिर है कि एक बड़ी भीड़ एक भाजपाइयों की, उनके समर्थकों की बात करें तो हर वर्ग के लोग उस पूरी भीड़ में नजर आए थे। और अब जब बीजेपी कार्यालय से जब वो निकल रहे थे, उससे पहले ही सुबह से ही जगह जगह पर उनके स्वागत के लिए जो लोग थे वो मंच बनाकर उनका इंतजार कर रहे थे। हाथों में भाजपा के झंडे, कहीं गीत संगीत का दौर चल रहा था, कहीं भांगड़े बज रहे थे, तो कहीं फूलों की वर्षा करते हुए लोग इंतजार कर रहे थे। 2 किलोमीटर का ये पूरा रोड शो जरूर था, लेकिन इस 2 किलोमीटर के रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में समर्थक थे, वो उनका स्वागत करने के लिए वहां पर बेताब नजर आए और फूलों की बारिश करते हुए अपने नेता का स्वागत के लिए वो मौजूद थे। हालांकि अगर चुनौतियों की बात करें तो इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा है, बसपा के प्रत्याशी हैं, तो जाहिर है, लेकिन राजनाथ सिंह का बड़ा कद है। फिलहाल जिस तरीके से अगर लखनऊ के लोगों की बात करें तो राजनाथ सिंह को लेकर पूरी तरीके से स्वस्थ है, लेकिन अब चुनाव है, चुनाव के नतीजे जब आएंगे तभी पूरी तरीके से साफ होगा कि किसको जीत मिलती है, तो कितने बड़े मार्जिन जीत मिलती है। लेकिन कह सकते हैं कि बड़ा रोड शो था और हजारों की संख्या में जो समर्थक थे वो उनके आगमन के लिए वहां पर खड़े थे और कई बड़े चेहरों के साथ राजनाथ सिंह हैं वो अपना नामांकन करने के लिए पहुंचे थे और उनके साथ में जो मोहनलाल से के तौर पर, हालांकि मुझे उस समय में सांसद भी है और फिर किशोर, वो भी उनके साथ पहुंचे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल रवि, और ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती भी यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी का ये संसदीय क्षेत्र रहा, यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी मजबूत पकड़ रही, जो कि बीजेपी का इसे गढ़ माना जाता रहा है। मैं एक बार फिर से निकिता आपका रुख करना चाहूंगी, अमेठी का गणित अगर हम बात करें, क्योंकि अमेठी से एक तरफ हमने देखा था कि कुछ दिन पहले रॉबर्ट वाड्रा के भी यहाँ पर पोस्टर्स चस्पा किए गए थे, हालांकि फिर उन्हें उतार लिया गया था। यहाँ पर राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की भी चर्चाएं हैं, हालांकि अभी चर्चाएं हैं, अटकलें हैं, स्पष्टीकरण होना बाकी है। 3 मई को अंतिम तारीख है। फिलहाल क्या आप देख रही हैं ग्राउंड जीरो पर, चूंकि आपकी मौजूदगी है, क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि स्मृति ईरानी अपने विजय रथ, और क्या स्मृति ईरानी के इस विजय रथ को रोकने में कांग्रेस कामयाब होगी? भले ही वो देरी से अपने प्रत्याशी उतारे, अगर राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते भी हैं तो किसी प्रकार की कोई नेक टू नेक टक्कर होगी क्या, मुकाबला होगा क्या? रोकने की तैयारी तो तब हो जब कांग्रेस अपना प्रत्याशी मैदान में उतारे और तब कांटे की टक्कर देखने को मिले। मुझे लगता है कहीं ना कहीं, देखिए अगर मैं बात करूं 1967 की, तब ये पार्टी का जो अस्तित्व सामने आया था, और उसके बाद चाहे मैं बात करूं सोनिया गांधी की, चाहे राजीव गांधी की, तो लगातार यहाँ से कई बार सांसद रहे हैं, परंपरागत सीट रही है, लेकिन उसके बाद भी इतनी कंफ्यूजन है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ की जनता भी चाहती है कि जो उनका नेता है, जो इनका चेहरा है, वो उनके बीच आए। लगातार स्मृति ईरानी चाहे चुनाव हारी हो या जीती हो, उन्होंने अमेठी आना बंद नहीं किया, और यही एक वजह है कि अगर हम यहाँ से कंपैरिजन करते हैं बीजेपी के ऑफिस का या कांग्रेस पार्टी कार्यालय का अमेठी में जो बना है, तो बीजेपी में हमेशा एक चहल पहल देखने को मिली। वहीं अगर मैं बात करूं कांग्रेस ऑफिस की, जिसमें ऑलरेडी चहल पहल होनी चाहिए, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, लगातार सन्नाटा छाया है। लोग भी गुहार लगा रहे हैं कि अमेठी में राहुल गांधी आए, उनको वहां के गांधी परिवार के एक चेहरे का इंतजार है, लेकिन फिलहाल अभी कोई नामो निशान नहीं है। न्याय यात्रा के दौरान जरूर आए थे वो यहाँ पे, लेकिन उसके बाद से जनता के बीच में नहीं आए हैं। शनिवार को जिस तरीके से कांग्रेस की कोर कमेटी बैठक हुई है, केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक हुई है, कांग्रेस के एंड से क्यास लगाया जा रहा था कि अब फाइनल स्टैंपिंग हो जाएगी अमेठी और रायबरेली को लेकर के, लेकिन देर शाम तक इस पे कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। दूसरी बार आपको ये बता दूं कि फिलहाल आज भी ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं कि आज शायद कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो ऐलान कर दें कि किस कैंडिडेट को वो कांग्रेस की ओर से उतार रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पे कोई निर्णय नहीं बन पाया है, कोई फैसला नहीं हो पाया है।
बिल्कुल, ये तस्वीरें और जानकारी अब हमें हमारे दर्शकों तक लगातार साझा कर रहे हैं। आप बने रहिएगा निकिता। मैं रुक करूंगी आपका एक बार फिर से। रवि, आपने तमाम जानकारी और अपडेट हमारे दर्शकों तक साझा की है, बहुत शुक्रिया रवि आपका। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। और फिलहाल आपको टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें नजर आ रही हैं। राजनाथ सिंह का भव्य रोड शो, पहली तस्वीर जहां पर भारी समर्थन उन्हें मिलता हुआ नजर आया। और दूसरी तस्वीर पर आइएगा, हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आए थे। तीसरी तस्वीर जो आप सेंटर में देख रहे हैं, राजनाथ सिंह का नामांकन, और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ प्रस्तावक के तौर पर शामिल हुए। साथ ही साथ देखिए बड़ा विश्वास और जन समर्थन यहां पर मिलता हुआ नजर आया। चौथी तस्वीर पर आप आइएगा तो 4 और 5वीं तस्वीर आपने देखी है कि किस तरीके से जो जलाभिषेक भगवान शिव का किया। तो कुल मिलाकर अब इनके बाद आपको ये 4 तस्वीरें भी दिखा देते हैं। स्मृति ईरानी के रोड शो की ये तस्वीरें हैं कुल मिलाकर। इससे पहले आपको राजनाथ सिंह के रोड शो की तस्वीरें और नामांकन की तस्वीरें हमने दिखाई। अभी 4 तस्वीरें रोड शो की स्मृति ईरानी की देखिए। पहली तस्वीर में भव्य रोड शो होता हुआ, दूसरी तस्वीर में सीएम मोहन यादव यहाँ पर मौजूदगी दर्ज करवाते हुए और अपने पक्ष यानी कि उम्मीदवार स्मृति ईरानी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए। तीसरी तस्वीर में आप देखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले स्मृति ईरानी ने पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया, और चौथी और आखिरी तस्वीर में नामांकन के लिए जब वो रवाना हुई निकली।